हाँ भाई, हमने लास्ट वीडियो में देखा था लेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने पतले गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पढ़ा था और पतले गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन के बाद में हमने पढ़ा था लेंस में अपवर्तन। लेंस में अपवर्तन हमने देखा था लेंस मेकर सूत्र, लेंस सूत्र में 1/f = 1/v - 1/u ऐसे देखे थे। पहले तो मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूँ, लेंस सूत्र अलग होता है। लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u होता है और एक होता है आपके पास में दर्पण सूत्र। क्या? दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है, या 1/u + 1/v होता है। मतलब दर्पण के अंदर ऐसे स्थान पर प्लस आता है जबकि लेंस में क्या आता है? ठीक, ऐसा कुछ अपन देख चुके हैं। आज बात करेंगे हम लेंस क्षमता, लेंस पावर, ठीक है ना। चलो देखो, लेंस क्षमता को अपन किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। लेंस क्षमता को P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f। यहाँ P क्या है? लेंस क्षमता, लेंस क्षमता, एंड F क्या है आपके पास में? फोकस दूरी, ठीक है ना। चलो देखो, मैं लेंस क्षमता को डिफाइन कर सकता हूं किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस क्षमता को P से डिनोट करते हैं और लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर या डायोप्टर बोलते हैं इसको, डायोप्टर होता है ना। डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल D से। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, इसको डायोप्टर बोलते हैं, ठीक, डायोप्टर। कोई समस्या थोड़ी है। चलो, लेंस क्षमता क्या है? किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता। पहली डेफिनेशन, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन देखो, किसी लेंस, ये लेंस हो गया, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित, प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। देखो बेटा, आपके पास कोई मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, मैं मान लेता हूं, तो जैसे ही लेंस से अपवर्तन होगा तो ये कहां से जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? गुजरेगी। अगर ये मेरे पास उत्तल लेंस है तो ये व्यवस्था है। अगर मेरे पास ये अवतल लेंस होता तो जुगाड़ क्या होता? आप देखो, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे लेंस से अपवर्तन होगा तो ये इस प्रकार से जाएगी। इसको मैं बैक डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा तो इस स्थान पर मुझे मिलती हुई प्रतीत होगी। ये क्या हो गया? फोकस पॉइंट हो गया। क्या हो गया? फोकस पॉइंट हो गया। देखो, एक्चुअली इस प्रकाश की किरण ऐसे आई थी और ऐसे चली गई, ऐसे है ना। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरित कर दिया, अभिसरित को मैं बोल सकता हूं एकत्रित करना, एकत्रित करना। मतलब ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इसने अभिसरित किया, ऐसे बोलो, ऐसे प्रकाश की किरण आई और सारी को कहां पर एकत्रित कर दिया? फोकस पॉइंट पर। किया या नहीं किया? अभिसरित का मतलब होता है एकत्रित करना और अपसरित का मतलब क्या होता है? उसको फैलाना। क्या होता है? फैलाना होता है। देखो, अभिसरित मतलब डाउन करना और अपसरित, अपसरित का मतलब क्या हो? करना, जो कोई प्रकाश की किरण आ रही थी उसे ऊपर की ओर भेजना। ऐसे मतलब हो रहा है समझने के लिए। आप देखो, ये प्रकाश की किरण आ रही है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे ही लेंस से अपवर्तन होगा तो कहां से चली जाएगी? ये फोकस से चली जाएगी। देखो, एक्चुअली इस प्रकाश की किरण को जाना कितना, किधर चाहिए था? इधर जाना चाहिए था, लेकिन गई किधर? या इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रकाश की किरण थी उसका लेंस के द्वारा जो अपवर्तन हुआ है, वो अपवर्तन कोण क्या हो गया आपके पास? थीटा। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कोई समस्या? चले आगे। आप देखो, यहां से एक्चुअली इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन गई ऐसे, तो कितने कोण से अपवर्तन हो गया? थीटा कोण से अपवर्तन हुआ। हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या?
मैं ऐसे बोल सकता हूं, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस क्षमता कहलाती है ना। आप देखो ये लेंस है और एक ये लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन इस लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे चली गई, है ना। कौन से लेंस की? लेंस L1 की या लेंस L2 की क्षमता ज्यादा है? कौन से लेंस की क्षमता ज्यादा है? L2 लेंस की क्षमता ज्यादा है इस लेंस की क्षमता। क्यों? क्योंकि ये फोकस दूरी क्या है आपकी? कम है ना। आपने देखा था P बराबर 1/f, f जितना कम होगा P का मान उतना ही ज्यादा होगा, है ना। देखो यहाँ f कम है और यहाँ f ज्यादा है। ज्यादा का मतलब अप और कम का मतलब डाउन, है ना। चलो आप अगेन देखो, यहां प्रकाश की किरण का अपवर्तन हुआ है, वो लगभग ऐसा लग रहा है अपन को 60 डिग्री, तो यहाँ कितना लग रहा है आपको? 45 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे कुछ लग रहा है ना। इसका मतलब यहाँ कम अभिसरित हुई है, तो यहाँ ज्यादा अभिसरित हुई है। तो इस लेंस की क्षमता आप सोचो, इसकी P1 है तो इसकी P2 है, तो लेंस क्षमता नाउ P1 इज लेस देन P2, मतलब P2 ज्यादा है ना। मैंने अभी तक आपको दो डेफिनेशन बता दी हैं। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन आपने देखी थी, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। और एक तीसरी डेफिनेशन और बोल देता हूं, P बराबर tan थीटा, जहां थीटा क्या है? अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण कौन सा? जो प्रकाश की किरण का जिस कोण से अभिसरित या अपसरण हुआ था, यही है ना। कोई समस्या? देखो लेंस क्षमता आपके पास में ये भी होती है, P बराबर tan थीटा। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का जिस कोण से अपवर्तन होता है उस कोण की स्पर्शजा को, tan थीटा को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्शजा। किसी प्रकाश की किरण का लेंस के द्वारा जिस कोण से अपवर्तन होता है उस कोण की स्पर्शजा को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। उस कोण की स्पर्शजा का मान लेंस क्षमता के बराबर होता है। कोई समस्या? किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का जिस कोण से अपवर्तन होता है उस अपवर्तन कोण की स्पर्शजा को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता। मतलब P बराबर आपके पास में क्या होता है? tan थीटा, है ना। और एक P बराबर क्या देखा आपने? P बराबर 1/, आपने न्यूमेरिकल करने के लिए दो फॉर्मूले काम आएंगे, है ना, दो ही आएंगे। अगेन आप देखो, यहां थीटा जो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा वो डेयरी में दिया हुआ होगा, आप इजीली कर लेंगे। लेकिन यहां आपको जब लेंस क्षमता ज्ञात करनी है तो फोकस दूरी का मान किस में रखना होगा बेटा? मीटर में रखना होगा। क्यों? लेंस क्षमता जो डायोप्टर मात्रक है आपका वो SI मात्रक है, इसका मतलब यहां पर भी वैल्यू आपको किस में रखनी पड़ेगी? SI में। किस में? लेकिन न्यूमेरिकल करते समय किसी लेंस की जितने भी फोकस दूरी दी हुई होती है सारी फोकस दूरी किस में दी हुई होती है? सेंटीमीटर में। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं, किसी लेंस, देखो किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंस क्षमता क्या होगी? लेंस क्षमता क्या होगी, है ना। देखो P बराबर आपके पास क्या होता है? P बराबर 1/f, यही है। आप दो प्रकार से कर सकते हैं इसको। एक तो P बराबर, देखो ये किस में दे रखी है फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपको मान कितना मिलेगा? 0.20। आप सॉल्व करेंगे तो मान कितना मिलेगा?
5। देखो 2 अंकों के बाद दशमलव है, आप ऊपर लिख दो 100/20। हुआ या नहीं हुआ? 20 चक 80 और 20 पंजे 100। हुआ या नहीं हुआ? एक डायरेक्ट फॉर्मूला और होता है, अगर आपको मीटर में मान ना रख के सेंटीमीटर में मान रखना हो तो P बराबर 100/F, लेकिन अब F का मान किस में रखना है? सेंटीमीटर में। ये रहा 100/F। हुआ या नहीं हुआ? ऑटोमेटिकली जो हमारे पास सेंटीमीटर था उस सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया? मीटर में चेंज कर दिया। बोलो कोई समस्या? ठीक, ये आपकी लेंस क्षमता हुई। चले आगे बात करेंगे कि ये लेंस क्षमता P बराबर 1/F है, वो कहां से आती है, क्या चीज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज है, चलो देखते हैं, है ना। देखो मेरे पास मैं मान लेता हूं कोई उत्तल लेंस है, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है, और जो कोई वस्तु रखी हुई है वो कौन सी वस्तु है बेटा? PQ वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार आपतित हो रही है। तो इस लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का क्या होगा? अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण कहां होकर चली जाएगी बेटा? फोकस पॉइंट पर होकर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। एक्चुअली इस प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। प्रकाश की किरण का जो आपके पास अपवर्तन हुआ है वो कितने कोण से हुआ है? थीटा कोण से अपवर्तन हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे और मिला दूं तो आप देखो, यदि मुझे वस्तु की हाइट, ये वस्तु की हाइट थी, वस्तु की हाइट h थी, तो ये वाली हाइट क्या होगी? h होगी या नहीं होगी? कंफर्म बात है ना। दो पैरेलल लाइन हो गई, दोनों पैरेलल लाइन के मध्य की जो डिस्टेंस होगी वो परस्पर कैसी होगी? इक्वल रहेगी। कोई समस्या? चले आगे। चलो अब आगे देखो, मैं मान लेता हूं ये आपके पास में F पॉइंट हो गया, ये आपके पास M पॉइंट हो गया, और ये आपके पास N पॉइंट हो गया। मैंने इच्छित नाम दे दिए अपनी इच्छा से, है ना। आपको कहीं त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MNF दिख रहा है क्या? देखो आप, समकोण त्रिभुज MNF में, समकोण त्रिभुज MNF में हम देख रहे थे P बराबर क्या होता है? आपके पास tan थीटा होता है। इस चीज को क्लियर करना है हमें, है ना। और P बराबर हमारे पास 1/F भी होता है। इनके बारे में रिलेशन देखना था ना। आप देखो थीटा दे रखा है, ये आपके पास यहां से, ये आपके पास प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी आपके पास? फोकस दूरी होगी या नहीं होगी? इसका मतलब ये वाली दूरी f है, तो ये ऊपर वाली दूरी भी f ही होगी। ये दूरी मैंने क्या ले ली? f। देखो इस त्रिभुज के अंदर h ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है, दो मान दे रखे हैं ना, दो भुजाओं के मान दे रखे हैं। मुझे थीटा का मान निकालना है। आई थिंक मैं tan अप्लाई कर दूं। देखो tan थीटा बराबर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का, है ना। tan थीटा बराबर आपके पास में क्या आएगा? आधा लाल लंब बटा लाल बटे कक्का, लंब बटा आधार। क्या आएगा? लंब बटा आधार आएगा या नहीं आएगा? आप देखो ये थीटा, थीटा के जस्ट सामने लंब हो गया, थीटा के जस्ट सामने वाला भाग क्या होता है? भुजा लंब। लंब का मान कितना हो गया? h, है ना। आधार का मान कितना हो गया? f। हुआ या नहीं हुआ? आई थिंक tan थीटा बराबर h बटा f। जनरली वस्तु की हाइट होती है वो 1 मीटर की होती है। h का मान कितना रख दूं मैं? 1 रख दूं। if h का मान 1 रखूंगा तो आपको क्या मिलेगा? tan थीटा बराबर 1/f मिलेगा।
और आपको पहले से ही मालूम था P बराबर 1/f होता है। इसका मतलब क्या हो गया, P बराबर tan थीटा बराबर 1/f। लेकिन f जो मान रखना है वो मान किस में रखना है बेटा, सेंटीमीटर में। किस में रखना है, सेंटीमीटर में। सॉरी यार, f का जो मान रखना है वो किस में रखना है, मीटर में, है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में रखना होगा तो 100/f। अब मान किस में रखना होगा, सेंटीमीटर। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, हम यही तो बात कर रहे थे, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का जिस कोण से अपवर्तन किया है उस अपवर्तन कोण की स्पर्शजा को लेंस क्षमता कहते हैं। यही तो बात कर रहे थे, अपवर्तन कोण की स्पर्शजा को क्या कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं। या किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। बोलो कोई समस्या है, ठीक है।